रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय अल्लाह, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। बचपन की सहेली और पहचानने से इनकार। ओफो, आप तो बुरा मान गए। आपने दरअसल मेकअप इतना किया है कि मैं सोच में पड़ गई आप शिफा है या कोई और है। लीजिए, आपने तो हम पर तंज ही शुरू कर दिया। नहीं बहन, मैंने तंज नहीं किया है, बल्कि आपके इस हुलिये को देखकर ताज्जुब हुआ। क्यों बहन, किस चीज पर आपको ताज्जुब हुआ? आपके इस मेकअप पर। क्या मेकअप करना और सजना संवरना हमारे लिए जायज नहीं है? अरे बहन, सजना संवरना हमारे लिए जायज तो है, लेकिन इस तरीके से नहीं जो आपने इख्तियार कर रखा है। हमारे इस तरीके में कौन सी बुराई है? अरे बहन, आपने होठों पर लिपस्टिक और नाखूनों पर पॉलिश लगा रखी है। और सुन मेरी प्यारी बहन, इन चीजों में सूअर की चर्बी मिली रहती है और अल्लाह ताला ने इस जानवर के बाल को हराम करा दिया है। छीछी, और हम इसी हराम चीज से अपने होठों और हाथों को सजाते हैं। छीछी बहन, आपने किस चीज का नाम ले लिया? और सुनो बहन, इसके लगे रहने से ना तो नमाज सही हो सकती है और ना ही कुरान को हाथों में ले सकते हैं। और ऐसी औरत जिस घर में रहेंगी, फरिश्ते भी इस घर में दाखिल नहीं होंगे। अरे बहन, आपने तो हमें डरा ही दिया, लेकिन हमारे सजने संवरने का कोई तो तरीका होगा। हाँ बहन, क्यों नहीं। बताओ फिर वो क्या तरीका है? हम मुसलमान औरतें सुबह उठकर क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक और नाखून पॉलिश की जगह वुज़ू के पाक व साफ पानी को अपने चेहरे पर लगाए। फिर काजल की जगह कुरान पाक की लोरी आँखों में लगाए और लिपस्टिक की जगह कुरान पाक की तिलावत से अपने होठों को सजाए। यही चीजें हमारे चेहरों को निखार सकती है और हमारे चेहरों को चमका सकती है। अर्शिया बहन, बातें तो बहुत अच्छी बता रहे हो, लेकिन थोड़ा और बताइए, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा तो फिर सुनो मेरी प्यारी बहन, हम औरतों की खूबसूरती शक्ल व सूरत से नहीं, बल्कि हमारी खूबसूरती दिल की पाकीज़ी में है। हमारा जेवर और सिंगार शर्म व हया है। हमारा लिबास रेशम और चमकीले कपड़े नहीं, बल्कि हमारी नेक सीरत सलीकेमंदी है। और ये भी याद रखो, अगर तुमको अल्लाह ने कम खूबसूरत बनाया तो इस पर गम मत करो, क्योंकि दुनिया में तुमसे भी कम खूबसूरत जीते हैं। और अगर अल्लाह ने तुमको खूबसूरत बनाया तो इस पर गुरूर और तकब्बुर मत करो, इसलिए कि तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत। और अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए मुसलमान औरतों, अपने घरों में बावकार बैठी रहो, जमाने जाहिलियत की तरह बनाओ, सिंगार करती मत फिरो। बात आई आपकी समझ में? जी हाँ बहन, बातें तो बहुत अच्छी बता रहे हो, लेकिन ये सब आपको कहाँ से मालूम हुई? हाय रे सादगी, ये सारी बातें हमें इस्लाम सिखाता है। फिर भी ठीक है, लेकिन ये सब आपने कहाँ से हासिल करी? ओहो, तुमको मालूम नहीं, हमारे मोहल्ले में कई साल से मकतब अरबी मदरसा चलता है। ये सारी बातें इसी में हमको सिखाई जाती है। मेरी अच्छी बहन, तुम भी इसी मकतब अरबी मदरसे में आ जाओ और फिर हम सब मिलकर इस्लामी तरीके सीखेंगे और अपनी बहनों को सिखाएंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं भी इस मकतब अरबी मदरसे में दाखिला लूँगी और इस काम में आपका पूरा साथ दूँगी। अच्छा बहन, हम सब मिलकर मकतब अरबी मदरसे के लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला इस मकतब को दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और इसको नज़्र से महफूज फरमाए और हम सभी के लिए मकतब को निजात को जरिया बनाए। और अल्लाह हम सब मुसलमानों के दिलों में इस तालीम की कद्र पैदा फरमाए और हमारी बहनों को इस फैशन से दूर रखे और उनको दीन का पाबंद बनाए। अच्छा शिफा बहन, अब मैं चलती हूँ। घर पर अम्मी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही होंगे, लेकिन वादा करो आइंदा से सब चीजें तो नहीं लगाऊंगी। जी हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ये हराम चीज़ें नहीं लगाऊंगी। और मेरी तमाम बहनें जो मेरी आवाज़ को सुन रही हो, उनसे भी अर्ज़ करती हूँ कि वो भी चीज़ें ख़ता इस्तेमाल ना करे। अच्छा बहन, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अपने गैर इस्लामी रुत रिवाज को बयान कर रही थी और एक मदरसे की तालिबा इस्लामी तौर तरीका बता रही थी। ये नन्हे मुन्ने ज़बानों से अपने माफी ज़मीर को अदा कर रहे हैं, रीत रिवाज बतला रहे थे कि इस्लामी सही तरीका क्या है। और आज हम दुनिया की फैशन के अंदर, दुनियावी माहौल के अंदर किस तरह बिखर गए हैं, दुनिया का लिबादा हमने और उसकी अदाओं को अपनाने वाला बनाए कि इनको इस उन्वान पर मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू
اس عنوان پر تقریر کرنے کے لیے دعوت سخن دیتے ہیں کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. واقعتاً ہر کام اللہ ہی کرتے ہیں. وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. ہر چیز کا دینے والا ہر چیز کا لینے والا اللہ ہی ہے. ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ ہمارا ایمان و یقین ہے. اقبال نے کئی خوب کہا ہے. اقبال نے منتیں مانگتا ہے اوروں کے در سے اقبال, وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے. ہر کام اللہ ہی کرنے والے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد, قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. محترم حضرات, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کی سر بلندی و برتری کی ایک تدبیر بتلائی ہے. بڑے پرشوق اور بھرپور اعتماد کے ساتھ اور ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں, تم ہی کامیاب ہو, تم ہی اس دنیا کے مالک ہو, دنیا کی تمام چیزیں تمہاری ہے, عزت اور شرافت کے تم ہی ٹھیکیدار رہے, کائنات تمہارے آگے جھک سکتی ہے, چرندے پرندے تمہاری اطاعت کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ایک شرط لگا دی ہے, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. فرمایا تم ہی سب بلند ہو بشرط کہ تم مومن و کامل ہو, ایمان کی حلاوت و چاشنی تمہارے اندر ہو, یقین کامل کی دولت سے تم مالا مال ہو, مومن کی صفات تمہارے اندر موجود ہو. محترم حضرات, اللہ تعالیٰ نے اس مختصر جملے اور اس چھوٹی سی آیت میں حقیقت بیان کیا ہے کہ آنکھیں کھول دی ہے اور صاف طریقے سے فرمایا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی خوف محسوس نہ کرو, دنیا کی کوئی چیز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, شیر تم سے ڈر سکتے ہیں, چیتے تم سے کب کپا سکتے ہیں, دنیا کی بڑی سے بڑی چیز تمہاری غلام بن سکتی ہے, لیکن شرط لگا دی ہے. محترم حضرات, اگر ایمان کی بہار نے تمہارے قلوب میں گلشن پیدا کر دیا, ایمانی صفات دینی خصوصیات کی تم حامل ہو, لیکن دوستو آج کا انسان تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا اس کے آگے جھک جائے, جس چیز کو چھوئے وہ سونا بن جائے, 10 کے مقابلے میں اکیلا کافی رہے, اس کی عزت اور شرافت کو دنیا سلام کرے, ہر تمنا اس کی پوری ہو جائے. شرافت و عظمت اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب خدا کی غلامی کرے, رنگ و خون کے بتوں کو پاش پاش کر کے ایک ہی حقیقی فرما بردار ہو, چڑھتے سورج کی پوجا چھوڑ کر حقیقی خدا کی عبادت کرے. اس کو یہ مقام تب ہی حاصل ہو سکتا ہے جبکہ اس کی ہر چیز اللہ ہو جائے. کسی نے کیا خوب کہا ہے, اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محترم حضرات, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شیر پہ بیٹھا ہے اور ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے, اس کو جدھر چاہتا ادھر چلاتا اور شیر بلا چو چرا کر اس کی تابعداری کر رہا ہے, اس کے آگے آگے چل رہا ہے. شیخ صاحب کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا. اس آدمی نے شیخ سعدی کو تعجب و حیران دیکھ کر کہا, اے سعدی تم تعجب کیوں کر رہے ہو, تمہیں حیرانی کیوں ہو رہی ہے, یہ تو شیر ہے, دنیا کی ہر چیز تمہاری تابعدار بن سکتی ہے, لیکن شرط کہ تم خدا کے حکم سے سرتابی نہ کرو, دنیا کی کوئی طاقت تمہارے حکم سے سرتابی نہ کریں گی. کسی عارف نے سچ کہا ہے, من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. حضرات, آج مسلمان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ ایمان سے کوسوں دور حقیقی معرفت کا اس کے پاس کوئی نام و نشان نہیں, نہ اس کا کوئی مقام ہے. کل جو دنیا پر حکومت کرتا تھا آج وہ غلام ہے, کل جو سمندروں میں گھوڑے ڈالتا تھا آج وہ خود پانی سے ڈرتا ہے, کل جو آقا تھا آج وہ غلام ہے. محترم حضرات, علامہ اقبال نے بڑے انداز میں فرمایا تھا, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. معزز حضرات, آج بھی وہ ایمان پیدا ہو جائے, یقین و کیفیت ہمارے اندر آ جائے, ظاہر کے مسلمان نہیں باطن اور اندرونی دل مسلمان بنا لے تو کوئی وجہ نہیں ہمیں عزت حاصل نہ ہو, ہمیں دونوں جہاں میں ٹھکانہ نہ ملے, اطمینان اور سکون ہمیں میسر نہ ہو, باطل طاقت ہم سے ڈرنے نہ لگے,
قرآن مجید کا یہ اعلان ہماری زندگی کے عین مطابق یہ شرط اپنے اندر پیدا کرے. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہم مومن کامل بن جائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے من کان للہ کان اللہ لہو پر اپنی گفتگو فرمائی ہے. ماشاءاللہ انعامات بھی بہت سارا آیا ہے ان کو. اللہ ان تمام دینے والوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے. یہ تعلیم علمائے اور اپنا انعام لگے. کی طرف سے بھی حافظ جابر صاحب کو 500 روپے کا انعام آیا ہے. یہ بندے بڑھاتے ہیں اور پروگرام کے سلسلے کو جاری و ساری رکھتے ہوئے ہم مکتب حاضہ کی ایک طالبہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمنا مددوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں. تمنا مددوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں. امام الانبیاء دیکھوں, حبیب کبریا دیکھوں. وہ جن کے دم قدم سے صبح ہونے بھی روشنی پائی. وہ جن کے دم قدم سے صبح ہونے بھی روشنی پائی. تمنا قلب مضطر کی وہ دوری بے بہا دیکھوں. تمنا قلب مضطر کی وہ دوری بے بہا دیکھوں. قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے. قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے. الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں. الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں. وہ مبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر. وہ مبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر. میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں. میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں. تمنا مددوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں. امام الانبیاء دیکھوں, حبیب کبریا دیکھوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گنگنا رہی تھی اور مدینے کے گلیاں ہمیں گھما رہی تھی بڑے خوبصورت انداز کے اندر. اور ہر ایک مومن کے دل میں تمنا ہے, مدتوں سے تمنا ہے کہ امام الانبیاء کی ہم اب دعوت دے رہے ہیں عبدالسفیان اور ان کے گروپ کو. یہ ہے وفادار سپاہی اللہ کے انصار مددگار سپاہی, ہم دین محمد کے وفادار سپاہی اللہ کے انصار مددگار سپاہی. انصاف سے پھر ہاتھ بھی منہ موڑ چکا ہے, سچائی سے
परवाह न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। सीने से हर एक नक्श का दूराट मिटा कर, तफरीक के भड़के हुए शोलों को बुझा कर, दम लेंगे हम इंसान को इंसान से मिला कर। आबाद फिर जुड़ा हुआ काशा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। खुशनूद रब मकसद हस्ती है हमारा, कुरान ही दस्तूर एहसासी है हमारा। वाहिद भी मोहम्मद सा मिसाली है हमारा। अब हम किसी रहबर की तमन्ना न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। दुश्मन से तेरे कोई भी पैवाह न करेंगे, जीने के लिए मौत का दावा न करेंगे। रुसवाई पे मिल्लत पे चरागा न करेंगे, ऐसा न करेंगे कभी ऐसा न करेंगे। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आलमीन है जो सिर्फ इंसानों के नहीं तमाम जहानों के रहमतुल लिल आलमीन है। इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और प्रोग्राम को सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे मकतब हाज़ा के होनहार तालिब इल्म अब्दुल शाहिद अब्दुल करीम इनको इस शेर के साथ दावत सुखत देते हैं। माँ बाप का दर्जा उदास रहने को अच्छा नहीं बताता, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता। कल अपने आप देखा माँ की आंखों में, ये आईना हमें बुरा नहीं बताता। माँ दुनिया की أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ محترم سامعین جلسہ آج کی اس روحانی مجلس میں میرے تقریر کا عنوان ہے ماں باپ کا درجہ۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک شعر سماعت فرمائے کہ اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب
जब ये शजर कट जाएगा। मोहतरम हज़रात, कुरान करीम की बहुत सारी आयत और बहुत सारे हदीस में माँ बाप के हुकूक, उनके मकाम व मर्तबे को बयान किया गया है। चुनांचे सूरे बनी इसराइल के रुकू नंबर 3 में, जिसका एक टुकड़ा मैंने खुतबे में तिलावत किया है, उसका तर्जुमा यह है कि आपके रब ने हुक्म दिया है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे सामने माँ बाप में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए तो उनको उफ भी ना कहो और ना ही उनको झिड़को। उनके साथ नर्म बात करो, उनके आगे आजिजी से बाजू झुका दो और कहो कि ए मेरे परवरदिगार, इन दोनों पर रहम फरमा जैसे कि इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला है। मोहतरम हज़रात, एक हदीस में हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने पूछा, मा हक़्क़ुल वालिदैन, ए अल्लाह के रसूल, माँ बाप का क्या हक है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमा जन्नतुका व नहरुका, वो तुम्हारी जन्नत भी है और तुम्हारा दोज़ख भी है। मतलब यह है कि माँ बाप की फरमाबरदारी करोगे तो जन्नत के हकदार बन जाओगे और अगर उनके साथ बुरा सलूक करोगे तो दोज़ख में जलना पड़ेगा। एक दूसरे हदीस में औलाद अपने माँ बाप के हुकूक, उनके मकाम व मर्तबे को कुछ इस तरह बयान किया कि जो एक औलाद माँ बाप की तरफ मोहब्बत की नजर से देखे तो अल्लाह ताला उसकी हर एक नजर के बदले एक मकबूल अच्छा सवाब अता फरमाते हैं। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर वो दिन में से 100 मर्तबा नजर डाले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर वो दिन में से 100 मर्तबा भी देखे तो अल्लाह ताला अता बख्शिश तुम्हारे सोच से भी बढ़कर है। मोहतरम हज़रात, गौर करने का मुकाम है, माँ बाप की तरफ मोहब्बत की नजर से देखना कितना बड़ा सवाब है। इसलिए जो लोग अपने माँ बाप की दिलो जान से वक्त आराम व सुकून का ख्याल रखते हैं, वो अल्लाह ताला के कितने नजदीक ऊंचे दर्जे के मुस्ताहिक होंगे, हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए हर शख्स पर फर्ज है कि वो अपने वालिदैन की दिलो जान से देखभाल करे, उनको खुश रखने की कोशिश करे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिदैनी व सक़फ़ुल रब्बी व सक़फ़ुल वालिदैन, यानी अल्लाह ताला की रजामंदी माँ बाप के रजामंदी में है और अल्लाह ताला की नाराजगी माँ बाप के नाराजगी में है। आखिर में दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको माँ बाप की कदर कीमत करने वाला बनाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों को, लेकिन आप यकीन जानिए इस तालिब इल्म ने वो तकरीर बयान की उस ज़ात के बारे में जो दुनिया में हमारे लिए सबसे मुकद्दस होती है, जिसके बारे में हदीस में भी कहा, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। वालिदैन हमारे दुनिया में आने का जरिया होते हैं। सबसे एहतराम ज्यादा करने का हमारा वालिदैन का हक, यानी बच्चों का है कि अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करें। इसके बाद हम अपने पेश करने के लिए शहजाद कासिम, हुसैन, सुफियान और इनके रुफाका ये आए और स्टेज पर अपना मुकालमा पेश करें और हमें कैसा रहना चाहिए। इस्लामी अदाए, इस्लामी हर चीज़ हर मुसलमान को याद रहनी चाहिए। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हर मुसलमान की ज़रूरत है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे जग्गू भाई, क्या बात है, बहुत ज्यादा घबराहट और परेशान नजर आ रहे हो और बड़ी सी टोपी लगा रखी है, क्या कोई हादसा वादसा पेश आ गया है क्या? अरे शहजाद भाई, मेरे चाचा का इंतकाल हो गया है, गुस्ल लेने वालों को ढूंढ रहा हूँ। इमाम मौलाना के घर गया था, वो घर पर नहीं थे। फिर वो अपने कुलकुली बाबा है ना, उनके घर गया था, उनकी भी तो तबीयत खराब है। फिर अलीमुद्दीन गाजी नक्शबंदी साहब के घर गया था, उनके बच्चों ने बाहर ही से देखकर कह दिया वो तो अजमेर शरीफ गए हैं। अब दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करूँ, मेरे चाचा को कैसे दिलाऊं? अरे चलो जग्गू भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो अपने कुल्लन खान दादा है ना, कुल्लन खान, अपन इनको लाते हैं, पर वो 100 रुपए लेते हैं और बेहतरीन अंदाज में गुस्ल देते हैं। हमारे सारे मोहल्ले वाले इन्हीं को बुलाते हैं। चलो जल्दी चलो। हाँ हाँ, जल्दी चलो।
अरे ओ कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? पहले इधर आओ, बताओ तो सही कहाँ जा रहे हो? अरे बाबा हम बहुत परेशान हैं, हमको जाने दे, हमको मत रोक। क्यों रे, क्या हो गया? ऐसी कौन सी परेशानी आ गई? कीड़े यही खड़े कह रहे तुम दोनों जाओ ना जल्दी, मैयत को टाइम हो जाएगा ना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसी बात है कि जब तो कह रहा मैं, ये दोनों जल्दी क्यों कर रहा है, बात भी नहीं करते। अच्छा तो ये परेशानी है, ये कोई खास बात नहीं। माशाल्लाह तुम दोनों खुद जवान और ताकतवर भी हो, तुम क्यों नहीं गुस्ल लेते थे? तुम्हारी क्या मजबूरी है? तुम तो बहुत बातें करते हो और सारे गांव में होशियारियां बांटते फिरते हो, और इतने से मामूली काम के लिए मौलाना लोगों को ढूंढते फिर रहे हो। वैसा तो तुम मौलाना लोगों को सलाम भी नहीं करते। नहीं रे बाबा, अपने को तो वो काम नहीं जानता। मैं तो मैयत को देखता तो घर में घुस जाता, और अपने को तो डर लगता है। और आपको क्या होता है? आपको भी डर लगता है क्या? माशाल्लाह आप तो पहलवान हो, आपके पहलवानी के चर्चे होते हैं, आपके फोटोज बड़े बड़े बैनरों पे नजर आते हैं, और गुस्ल देकर नहीं आता। जी हजरत, हम बहुत कुछ है, लेकिन सुनो साफ बात यह है कि ना तो हमारी ताकत रहती और ना हमको समझता भी क्या गुस्ल कैसे देते। इसलिए ना कभी अपन मदरसे में गए, ना जमात में गए, ना कोई मौलाना से अपना दोस्ताना है, इसलिए अपने को कुछ नहीं आता। इस मामले में मैं बिल्कुल कोरा हूँ। अरे मेरे भाई, ये तो बहुत अफसोस का मुकाम है कि तुम मुसलमान हो, तुम पर इबादत फर्ज हो चुकी है और अपनी ताकत बरकरार नहीं लगते, और उनको डर लगता है। क्यों भाई? आपको मैयत से डर लगता है? उसके माल से, उसके खेत से, उसके पलाट से, उसके घर से डर नहीं लगता? उसको बराबर लेंगे। मैयत से नफरत, उसके कपड़ों से नफरत, उसके माल व दौलत से भी नफरत करो ना। सिर्फ माल व दौलत ही अच्छा लगता है? जरा ये तो सोचो, जब तुमको अपने अजीज की मैयत से डर लगता है तो दूसरों को डर नहीं लगेगा। मेरे भाइयों, ये तो वारिसीन की आखिरी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने अजीज की मैयत को खुद गुस्ल वगैरह करे। जरा ये तो सोचो, जब तुमको अपने अजीज की मैयत से डर लगता है तो दूसरों को डर नहीं लगेगा। मैयत से क्या डरना, वो तो अब बेचारी पलक भी नहीं हिला सकती। उसके बेबसी का तो यह आलम है, उसके कपड़े कैंची से फाड़कर निकाले जाते हैं। मेरे भाइयों, तुम गुस्ल देने के लिए दूसरों को तलाश कर रहे हो, असल में ये जिम्मेदारी वारिसीन की होती है। आया कुछ समझ में या नहीं? भाई, ये जिम्मेदारी घर वालों की क्यों है? इस्लामी कायदे की रूह से मैयत के नहलाने का सबसे पहला हक उसके करीब तरीन रिश्तेदारों का होता है। इसलिए क्योंकि ये अपने अजीज की आखिरी खिदमत होती है, इसलिए इस खिदमत को खुद अंजाम देना चाहिए और उन तमाम फज़ाइल के मुस्तहिक बने जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। भाई शुक्रिया भाई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर साफ बात यह है क्या हमको गुस्ल के मसाइल ही मालूम नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। हाँ, ये समझ क्या, ये हमारी हालत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बात है भाइयों, बहुत देर से देख रहा हूँ आप इतनी भीड़ लगाए हुए खड़े हो। नहीं भाई, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ। जग्गू है ना, उसके चाचा का इंतकाल हो चुका है और गुस्ल देने वाले नहीं मिल रहे। अरे भाई, ये तो बहुत अफसोस की बात है, तुम्हारी इतनी उम्र गुजर गई और तुमको मैयत के नहलाने का तरीका मालूम नहीं, तो दूसरे मसाइल का क्या होगा। मेरे भाइयों, आज दीन को सीखने सिखाने की बड़ी मेहनत चल रही है, बार बार ऐलानात हो रहे हैं इल्म दीन को हासिल करो, और हदीस में आता है तलाबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमा। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फर्ज है। इसलिए मेरे भाइयों, तुम खुद भी दिखाओ और अपनी औलाद को भी दिखाओ और अपने सामने इन तमाम कामों के लिए भी तैयार करो, वरना तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे लिए भाड़े का गुस्ल देने वाला बुला लाएगी।
शुक्रिया भाई, आपने बहुत कीमती बातें बतलाई है। हम सब आपसे वादा करते हैं कि आप दीनी तालीम हासिल करेंगे और ज़िंदगी गुजरने के मसाइल भी सीखेंगे, ताकि इस तरह मसाइल भी सीखेंगे ताकि इस तरह नदामत ना उठानी पड़े। अच्छा जनाब, जब आपसे मुलाकात हो ही गई है तो कुछ मिसाल भी आपसे मालूम करना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो बोलूं? हाँ जरूर पूछो, अगर मुझे मालूम होगा तो जरूर बताऊंगा, वरना मेरे असातिज़ा से राब्ता करके बतलाऊंगा। जरा ये भी बता दीजिए कि जनाजे के नमाज में कितने फर्ज है? हाँ तो गौर से सुनो, जनाजे की नमाज में सिर्फ 2 फर्ज है। नंबर 1, पूरी नमाज में 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना, हर तकबीर एक रिकत की जगह होती है। नंबर 2, क़ियाम यानी खड़े होकर नमाज अदा करना। अगर कोई माजूर है तो फिर उसके लिए इजाजत है वो जैसे चाहे पढ़े। अच्छा तो ये भी बतला दीजिए कि जनाजे के नमाज में कितने सुन्नतें हैं? जनाजे की नमाज में 3 सुन्नतें हैं। नंबर 1, अल्लाह की हम्द व सना पढ़ना। नंबर 2, दुरूद शरीफ पढ़ना। नंबर 3, मग़फ़िरत वाली दुआ का पढ़ना। और जुनैद भाई जरा ये भी बतला दीजिए कफन का रंग कैसा? हमारे नबी ने मर्द और औरत के लिए कौन सा कफन पसंद किया है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द औरतों के लिए सफेद रंग का कफन पसंद किया है और यही सुन्नत है। जुनैद भाई, मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर किसी के बीवी का इंतकाल हो जाए तो वो अपने बीवी को खांदा दे सकता है क्या? वो अपने बीवी की साथ जनाजे नमाज पढ़ा सकता है क्या? अरे शहजाद भाई, इतनी सी बात भी उनसे पूछते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी नमाज जनाजा पढ़ी गैरों ने मरे थे जिनके लिए ना गए वजू करते करते। जरा अकल से काम लो, दूसरे शरीक हो सकते हैं, दूसरे नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं, कांदा दे सकते हैं, तो शोहर क्यों नहीं शरीक होगा? ये तो उसका आखिरी हक है। नमाज जनाजा भी पढ़ो, कांदा भी दो और इसाइले सवाब भी करो। आई बात समझ में या नहीं? हसनैन भाई, जरा ये भी बतला दीजिए कि जिसकी ताकत नहीं रहती क्या उस शख्स मैयत को खांदा दे सकता है क्या? सुनो भाई सुनो, जिसकी ताकत नहीं रहती उस शख्स को मैयत को कांदा देना मकरूह है। इसलिए आप भी हमेशा पाक और साफ रहा करो, ना मालूम कब मलिकुल मौत आ जाए और आपकी टिकट फट जाए। ठीक है, हम आपसे वादा करते हैं कि हम इंशाअल्लाह आज से पाक और साफ रहने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात बतलाओ कि आपने ये तमाम अहम चीजें कहाँ जाकर सीखा है? अरे भाई, अपने महल्ले का मकतब अरबी मदरसा, उसमें ना बड़े माहिर उस्ताद हैं, उन्होंने ही मुझे तमाम अहम चीजें सिखाई है। क्या मेरा वहाँ दाखिला हो सकता है? क्यों नहीं भाई, अभी तो बहुत अच्छा मौका है, आप भी अपना दाखिला वहाँ पे जारी कर दीजिए। इंशाअल्लाह मैं जरूर दाखिला लूंगा, लेकिन अभी तो चलो मैयत को तैयार करना है। हाँ भाई चलो, जल्दी चलो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे स्टेज जो है हमारे लिए बना है, उलमा हुफ़ाज़ के लिए, इसलिए जलसा रवा दवा है, लेकिन एक आपसे आजिज़ाना गुजारिश की जाती है कि जो हजरात दाएं बाएं खड़े हैं और बहुत पीछे खड़े हुए हैं, वो हजरात से गुजारिश की जाती है कि आप आगे, जिसके अकरबा और बेटे ही जिनको लाखों की प्रॉपर्टी बाप छोड़ कर जाता है, उसके गुस्ले जनाजा तक उनको नहीं आता। हत्ता के कितनी गिरावनी और घटिया बात है कि उन बच्चों को नमाज जनाजा तक नहीं पढ़ाने। गुजारिश करते हैं कि आप ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को खुद सीखे या उलमाए दीन से मोहब्बत करने वाले बने, उलमा की सोबत इख्तियार करे। किसी ने क्या खूब कहा, वो मर्ज जो ला दवा था, वो मर्ज जो ला दवा था यार अच्छा हो गया, आबे जमजम पीते ही बीमार अच्छा हो गया। सिखाने का सिलसिला हमारा जारी रहे ताकि वक्त आने पर हमें शर्मिंदगी महसूस न हो। माज़रत सामाईन हज़रात और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे लब कुशाई का मौका मिला है। आज मेरी तकरीर का उन्वान है वालिदैन का एहतराम। सबसे बड़ी सआदत माँ बाप की है खिदमत, सबसे बड़ी सआदत माँ बाप की है खिदमत, सबसे बड़ी इबादत माँ बाप की है खिदमत। अल्लाह ताला ने कायनात में अफजल व अशरफुल
मखलूक इंसान को बनाया है। वालिदैन दर हकीकत इंसान के इस दुनिया में आने का जरिया होते हैं। हमारा वजूद वालिदैन की वजह से होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने भी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। सख्त रास्तों में भी आसान सफर लगता है, सख्त रास्तों में भी आसान सफर लगता है। ये मेरी वालिदैन की दुआओं का असर लगता है। वालिदैन से बढ़कर दुनिया में कोई नेमत नहीं। वालिदैन की इज्जत दीनी व दुनियावी बेहतरी का सबब होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है और बाप जन्नत के दरवाजों में से बेहतरीन दरवाजा है। खुश नसीब है वो लोग जिनके सरों पर वालिदैन का साया है, और सआदतमंद है वो औलाद जो हर हाल में अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक रखती है। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सही मानों में काबिल एहतराम अगर कोई हस्ती है तो वालिदैन। पूछता है जब कोई के दुनिया में मोहब्बत है कहाँ, पूछता है जब कोई के दुनिया में मोहब्बत है कहाँ, मुस्कुरा देती हूँ मैं और याद आ जाती है माँ। वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी भी इबादत में शामिल है, और सबसे बड़ा गुनाह वालिदैन की नाफरमानी है। वालिदैन की दुआएं कामयाबी का ज़िना है, जिसकी बदौलत आप एक कामयाब इंसान बनकर मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सकते हो। माँ बाप से नेमत दुनिया में हासिल ना हो, ये नेमत को जा खुल्द बरी है। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे रब, इन दोनों पर रहम फरमा जैसे इन दोनों ने मुझ पर बचपन में रहमत और शफकत से पाला है। अल्लाह ताला हम सबको माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अपने तकरीर को शेर के साथ खत्म करती हूँ। आज सताएगा उनको कल तू भी सताया जाएगा, आज सताएगा उनको कल तू भी सताया जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी है ये बड़ों का बोल। माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुगरा बू, कैसे हाल चाल है और आजकल की न्यूज़ क्या है? तुम बहुत परेशान लग रही हो। बहन, मैं आजकल बहुत टेंशन में हूँ, ना दिन का चैन ना रात का आराम। मुझ पर तो गमों के पहाड़ टूट रहे हैं। मुझे तो बताओ, किसी को सुनाने से गम हल्का हो जाता है और हो सकता है कोई हल निकल आए। दरअसल बात यह है, मेरी एक लौती बेटी है, इसका तो बाप भी मर गया है और अब ये शानी हो चुकी है। जमाने के हालात से तो तुम वाकिफ हो, पता नहीं कब क्या हो जाए, बस एक अच्छे से जवाई की तलाश है। ओहो ओहो, बस इतनी सी बात, एक नजर अपनी बेटी को तो बता दो। आपकी बेटी कैसी और कैसी पढ़ी लिखी है? ये है मेरी नूरे नजर लखते जिगर, जिसके मुझको रादन फिकर। मेरा नाम उषा नारा है, मेरी डिग्री HMP है। मैंने तो आज तक ऐसी डिग्री का नाम भी नहीं सुना, जरा इसका मतलब बताना। H का माना हाय, F का माना फाय, P का माना पढ़ाई, जिनके लिए आज सब कर रहे लड़ाई। सुगरा बू, कुबरा बू का लड़का डॉक्टर है। मेरे कहने पर तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाएंगी। क्या तुम उनकी समधन बनने के लिए तैयार हो? क्या मेरी किस्मत में जवाई डॉक्टर लिखा हुआ है? अगर सच में ऐसा हुआ तो मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। तुम बात करो, देखो, अगर इंसानों को डॉक्टर ना भी हो तो ढोरों का भी डॉक्टर चलेगा। कुबरा बू, आपका लड़का MP की डिग्री लेकर आया है। मेरी राय है कि इस परी से इसका रिश्ता हो जाता। वाह, बहुत ही पते की बात कही तुम सुगरा से बात करो, मैं रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ। मैंने सुगरा बू से बात की है, वो तैयार है। चलो फिर आपस में बैठकर बातचीत करके रिश्ता पक्का करा लेंगे। फरमाइए संदन जी, आपकी कुछ मांगी तो नहीं? अगर होंगी भी तो वो भी पूरी कर देंगे। मुझे तो शादी बहुत शादी करनी है। मेरा मतलब है मेरा बेटा MD डॉक्टर है। दवा खाना बनाने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए और एक स्कॉर्पियो गाड़ी। बाकी चीजें आप बतौर फर्ज आइन देंगे ही। ज्यादा बोलना अच्छा नहीं, जैसे कि महाराजा पलंग, सोफा सेट, वॉशिंग मशीन, इनराइट मोबाइल, सोने की अंगूठी, लड़की के बाप की जायदाद। इसके अलावा जो आप देंगे बाखुशी मंजूर है। हाय अल्लाह, क्या आप शोरूम में तो नहीं आ गई? मैं तो मर गई, इतनी फरमाइशें कैसे पूरी करूंगी मैं? इसका तो बाप भी मर गया है, इसके लिए तो घर भी बेचना पड़ेगा। मुझे तो तुम इंटरनेशनल भिखारी लग रही हो। आप ज्यादा बातें ना करें समधन जी, शादी के पहले सादा सा रस्म कर लेंगे। दूल्हे वालों की तरफ से 700 बराती आएंगे, 300 जोड़े और 200 शाले
جی جس کرائے کے مکان میں رہتی ہوں وہ بھی بیچ دیں گے، گھر والے کو چونا لگا دیں گے، گھر کا سارا سامان بھنگار کی دکان میں بیچ دوں گی، رہی میری اکیلی زندگی کہیں پر بھی گزار لوں گی، جہاں ملے گا کھاؤں گی، جہاں ملے گا سو جاؤں گی، بس میری لخت جگر سکون میں رہے، مجھے دعائیں ملیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ میری لا حول ولا قوت الا باللہ، میری پیاری بہنوں، آپ کی باتیں کافی دیر سے سن رہی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو اور تم نے شادی کو کیا سمجھ لیا ہے؟ تم نے اپنے لڑکے کو ڈاکٹر بنا دیا تو کیا بھیک مانگنے کے لیے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ سوچو تم نے ایک غریب کو کتنا تنگ کر دیا، گھر بیچنے پر مجبور کر دیا۔ آج مالداروں نے شادی کو کہاں تک پہنچا دیا، کیونکہ غریب کی ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ سوچو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین نے، تبع تابعین نے بھی شادی کی ہے۔ جتنی شادی سادی ہوں گی برکت آئے گی، شادی جہیز کی لعنت سے پاک ہوں گی تو اولاد نیک بنے گی۔ در حقیقت جہیز ایک لعنت ہے، جہیز کی لعنت جو ہم سے چمٹ گئی ہے۔ جہیز معاشرے میں ایک کینسر ہے جو بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور ہم نے جہیز کو تمدن سمجھ کر قبول کر لیا، کیونکہ اس میں عیش و عشرت کے سامان کی فراوانی نظر آتی ہے، مفت میں دولت مل جاتی ہے۔ جب اہلیت سے سمجھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں تو ہماری بیٹی سے محبت ہے، اگر لڑکیاں سے اتنی محبت ہے تو ان کو میراث میں سے حصہ دو۔ اور شریعت کے روشنی پر شادی بیاہ کرنے والے بنے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہر شہر ہر گلی میں چرچا جہیز کا، ہر شہر ہر گلی میں چرچا جہیز کا، 1 لاکھ کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا۔ عجیب ماجرا، لڑکے کا جنم ہوتے ہی کہتے ہیں فخر سے، لڑکے کا جنم ہوتے ہی کہتے ہیں فخر سے یہ اچھا ٹکٹ ہے بچہ جہیز کا۔ عجیب ماجرا حضرات، دیکھیے داماد مانگتا ہے خیرات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرہ ملوث ہے اور یہی حال ہے۔ کئی غریب گھرانے ہیں جن کے پاس انتظامات نہیں ہیں، وہ ماں باپ پریشان ہیں۔ اسلامی رت رواج اور اسلامی نہج پر زندگی گزارنے والے بنے تاکہ ہماری زندگی آسان ہو۔ ہمارے اپنا پروگرام آگے بڑھاتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم حمد باری تعالیٰ کے لیے دعوت دے رہے ہیں شیخ سفیان شیخ نذیر کو کہ وہ آئے تو کہاں میں کہاں، اس عنوان پر حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کہا میں کہا، 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 تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو عطا ہی عطا، میں خطا ہی خطا، میں خطا ہی خطا، تو کہا میں کہا، تو کہا میں کہا، خیر البشر فلاکو سلام لاکو درود لاکو سلام، خیر البشر فلاکو
لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں. تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں. میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر. سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا. تو کہا میں کہا، تو کہا میں کہا، تو کہا میں کہا. الہام جامع ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا، الہام جامع ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا. ممبر تیرا ہے عرش بری، ممبر تیرا ہے عرش بری. یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین. تو کہا میں کہا، تو کہا میں کہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات بھی گمنام دے رہے ہیں بندے خدا کی جانب سے. آپ کی یہ حوصلہ افزائی بچوں کے لیے ماشاءاللہ بہت کارآمد ہوگی. اس کے بعد ہم اپنا اگلا پروگرام پیش کرنے کے لیے مکتب کے چند طالبات کو بلا رہے ہیں. ثقافتی پروگرام ہے. مہوش فاطمہ اور ان کا گروپ یہ آئے اور اپنا ثقافتی پروگرام پیش کریں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. د بحر و بر نادان کو نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. اللہ کے اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. میرا قدم میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو تم شیشہ دکھاؤ گے. جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو تم شیشہ دکھاؤ گے. آئے گی آسمان سے اسی وقت یہ صدا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء.
کی رضا اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء کچھ بھی نہیں ہوں دوستوں نے پیغمبر ہوں بے نام بے نشان ہوں بے اعتبار ہوں کچھ بھی نہیں ہوں دوستوں نے پیغمبر ہوں بے نام بے نشان ہوں بے اعتبار ہوں الطاف تھا الطاف تھا میں اس نے بنایا مجھے ضیا وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء د بحر و بر مالکا ہر زندہ سر مالکا سمع و غر مالکا شپی و سحر مالکا ہو دنیا ستا رب ستا رب ستا رب ستا ہو دنیا ستا رب ستا رب ستا رب ستا وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मी तुमचे समोर पवित्र कुराणचे वाचन प्रस्तुत केलेले आहे ज्यामध्ये मी स्वतः अल्लाहशी परिचय करतो जीवनात आहे ती एकमेव गोष्ट म्हणजे मी जिथे मृत्यू पाले आहे आपल्या देवाच्याकडे जाऊया जायचे राज्य आहे मला ज्याने अल्लाहसाठी बनवला आहे मला ज्याने डोक्याचा पगार दिला आहे मी भाषेत बोलतो आणि शरीरात समृद्धवन करतो शहाणापणा समजून सांग अल्लाह व बानकर त्याने जागा लावत पिलेले कुराण दूर केले आकाशाचे वर प्रेम शकणारे प्रेम केले असे कोणीही गुरु शकणार नाही माझे देव तू पृथ्वी मागा उभा राहशील मी तुझे देवा तू थकलेला आहे आणि बेहार पलटो हिरवेची इच्छा आहे ढगाचे पाणी पलटे अल्लाह हे तू आहे बाबीचे परचुरी म्हणजे मियानेचे राज्य वेदकासाठी पळणारे घटघट आकाशात चमकणारे विजा चमकते झाडमध्ये विषय फुले एक डगी म्हणजे पृथ्वीच्या शरीराला सविल आहे पिक्सेल पिकरेल जुमारे पहा आणि नंतर सगळीना जोड मराठीचे पिकल पाहून मी स्वतः बघितले आहे गाईतून बेहार येणारे दूध मानवर वाढ आपला राज माझे संपून स्वतःतील मला आत्माकडून संपाचे तोंड विजय आणि मधमाशी 4 फूट पाय प्राण्याचे प्राणे पृथ्वीचे प्राणी माझे देवाचे शक्कर कौन आहे कौन अशुर आहे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू प्रोग्राम पेश करने वाले तालिब इल्मों 100 रुपए का इनाम आया है फिरोज ठेकेदार इनकी तरफ से भी बच्चों को 50 रुपए का इनाम फिरदौस से भरी जिसके वसी
عبد الراشد صاحب ان کی طرف سے 50 روپے کے نام آئے. امجد بھائی ان کی طرف سے 50 روپے لیتے ہیں. اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور مشاعرے کی پہچان ہے اس عنوان